हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. अब ये बताइए कि इन जया बच्चन को किस बात का मसला है, उनको इतनी बेचैनी किस बात की हो रही है? अगर तो वो समर्थन कर रहे हैं कंगना की बात का, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? वो गलत बात तो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बल्कि वो बहुत सही बात कर रहे हैं। वो और कंगना दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसको ख़त्म करनी चाहिए। अब अगर किसी बुरी चीज़ की अगर आप बात करें, उसको ख़त्म करने में तो कोई गलत बात नहीं है, तो फिर ये जो आंटी हैं इनको इस कदर क्यों मिर्चें लग रही हैं? या तो ये चलें हम मान लें कि जो बॉलीवुड है वो तो ड्रग्स लेता नहीं है, वो तो पूजा करके आते हैं, ये तो पूजा करने के बाद की इनकी तस्वीरें हैं ना। यहाँ तो अगर आप गौर से देख लें, यहाँ पे बल्कि एक पाकिस्तानी अभिनेता भी हैं, इसमें ये तस्वीर शायद क्रॉप हुई हुई, इसमें वो क्या नाम है उनका, एक है वो सिंगर है, उन्होंने फिल्मों में काम भी किया हुआ है, कैथरीना के शायद ऑपोजिट भी किया था। तो ये शायद कोई, अगर तो चले हम मान लें ये सब पूजा करके बैठे हुए, जब भी तो देखिए ना चेहरों पे क्या नूर है, वाह वाह माशाल्लाह। ड्रग्स तो फूके हुए नहीं है, क्योंकि ड्रग्स फूक के अगर बैठे होते तो इतनी खूबसूरत चेहरे कैसे होते, मस्त मदहोश चेहरे। वो तो जाहिर सी बात है ये लोग यहाँ पूजा करके बैठे हैं। और वाकई अगर हम मान लें कि 50% बॉलीवुड लेता है, चले कंगना ने कहा कि 99% जो है वो बॉलीवुड लेता है ड्रग्स, हम यहाँ कहते हैं कि ठीक है 50% ड्रग्स लेते हैं सब। अगर और ये लोग नहीं है शामिल इसमें, चाहे ना करण जौहर हो, इनका नाम तो मेरे ख्याल से शौविक ने भी लिया था ये कोई मेरे ख्याल से डिज़ाइनर है, मुझे नाम इनका नहीं पता, आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो शौविक ने शायद इनका नाम भी लिया है। तो क्या कहते हैं, ये जो ड्रग्स के ऊपर अगर ये लोग नहीं ले रहे तो ना उछलें, सुकून से बैठ जाएं। अगर आपने इसके फेवर में भी नहीं बोलना और अगेंस्ट भी नहीं बोलना, मत बोले। अगर तो आप लोग हैं ही नहीं, अगर आपको पैडलर्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पुड़ियों की ज़रूरत नहीं है, तो मस्त चिल मारो ना, सुकून से बैठो। ज़रूरत क्या है बोलने की? कंगना और रवि को लड़ने दो। आप लोग क्यों आके बोल रहे हो कि ये मत करो वो मत करो? या तो फिर आप लोग ही लेते हैं, आप लोगों को ही पैडलर्स की ज़रूरत रहती होगी, आप लोगों को ही पुड़िया चाहिए होती होगी, नहीं मिल रही तभी तो आप लोग उछल रहे हैं। अगर तो आपका लेना देना नहीं है तो बस ख़त्म, चुप होके बैठो ना खामोशी से, कंगना को बोलने दो, वो बोलती रहेगी। और एनसीबी को अगर कोई नहीं मिलेंगे पैडलर्स वगैरह तो बात ही ख़त्म। अगर तो बैंड्रा से और सेंट्रल क्रूज़ के ही एरिया से जो पुलिस को पैडलर्स मिल रहे हैं तो वो भी बता देंगे कि हम किसको सप्लाई करते हैं किसको नहीं करते, ख़त्म। अच्छा, अब इनको रवि और कंगना की स्टेटमेंट से बड़ी प्रॉब्लम है, जो यही कह रही हैं कि हमें ड्रग्स रोकने चाहिए, पर इनको अपनी बेटी की स्टेटमेंट से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? ये भी तो वही बात कर रहे थे। ड्रग्स इज a rampant problem today in our country, and I firmly believe the only way to counter it, to battle it, and to rid our society of it is through education, and it's best to start with the youth so that they grow up understanding how terrible drugs are for you. It is something which I really do believe in India, through education, through drives and initiatives like we are doing today, we can raise a lot of awareness, provide a lot of support and help and rehabilitation, and it is a problem we can fight, and it is a problem which we can conquer in our country if we start today and start talking about it and not just brush it under the carpet.
मुझे समझ आ गई इनको क्या मसला है। अब इनके बेटे ने ना डिप्लोमेटिक जवाब दिया। इनके बेटे ने कहा युवा पीढ़ियाँ जो हमारी युवा है और उसके ऊपर कंगना ने आके ये कह दिया कि हमारा बॉलीवुड। तो इनको मसला किस चीज़ से है कि कंगना ने बॉलीवुड को एक्सपोज क्यों किया, कंगना क्यों बॉलीवुड की बात कर रही है। क्योंकि देखिए ना, अब पूजा का सामग्री तो उन्हें चाहिए नहीं होती है पेडलर से, उनको तो जाहिर सी बात है पुड़ियाँ ही चाहिए होती हैं। तो ये लोग मचलेंगे। और अगर आप उनकी स्पीच सुने, उनकी जो पूरी स्पीच थी उसमें वो बार बार बॉलीवुड 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 की जा रही थी कि बॉलीवुड के साथ ये हो रहा है। अब इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है? इनका प्रॉब्लम ये है कि पूरा बॉलीवुड पहली बार ज़िंदगी में पहली बार हिल के रह गया अपनी जड़ों से। क्योंकि देखें, चाहे वो शाहरुख के फ़ैन हों, आमिर के हों, अमिताभ के हों, कैटरीना के हों, ऐश्वर्या के हों, किसी के भी हों, XYZ के, वो सब पहली बार सुशांत की वजह से एक छत के नीचे आए। हम सब एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं। बल्कि कितने लोगों को मैं देख रही होती हूँ जो कह रहे होते हैं कि हम शाहरुख के फ़ैन थे, हम सलमान के फ़ैन थे, अब हम उनके फ़ैन होने का भी नहीं सोच सकते जिस तरीके की उन लोगों की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इन लोगों को ये मसला हो गया है कि इनकी जो हुक्का पानी है वो बंद हो गया है। अब देखिए ना, सलमान जैसा शख्स, उस जैसा शख्स जो इतना घमंडी, इतना बदतमीज़, वो हमसे कभी ना डरे, उसको तो फ़र्क ही नहीं था ना। उसके लिए तो फैंस जो थे वो जूती की नोक पर भी नहीं थे। यानी तो उनको तो था कि चलें ठीक है, इंडस्ट्री चलती है, ऐसी चलती रहेगी, अगर 2-4 हमारे अगेंस्ट होंगे भी तो बाकी हमारे फेवर में होते हैं। अब पहली बार सलमान ने खुद अपना बिग बॉस पोस्टपोन कर दिया, हालांकि वो कभी ऐसा नहीं करता। अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब का पहले ट्रेलर पोस्टपोन हुआ, अब फिर फिल्म की डेट रिलीज़ ही पोस्टपोन हो गई, कोई फिल्म ही रिलीज़ नहीं कर रहे। सड़क छाप का जो हुआ है हाल, उसके बाद तो कोई आ ही नहीं रहा ना इन फिल्म करने। जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी आ रही हैं वो उन लोगों की आ रही हैं जो क्या कहते हैं, जो नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स नहीं हैं, उनको पता है कि पब्लिक उनकी फ़िल्म फिर भी कुछ ना कुछ देख लेगी। तो ये लोग तो 2020 में इनके लिए तो ये वाकई कोविड हो गया, तो इनको तो ये मसला रहेगा। अब रवि किशन जो हैं, ये बॉलीवुड के तो थे ही नहीं। ये बॉलीवुड आए, इन्होंने बड़ी कोशिश की, इनको पूरे बॉलीवुड ने रिजेक्ट किया। क्यों किया? नेपोटिज्म की वजह से। ये जो भी है आज भोजपुरी फिल्मों की वजह से इन्होंने अपना खुद ये मेरे ख्याल से भोजपुरी बिहारी हैं, मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे यानी ये दूसरी इंडस्ट्री की वजह से हैं, इन्होंने वहाँ अपना नाम कमाया है, तो ये तभी आज कुछ है। तो इन लोगों को जो भी सेल्फ मेड होते हैं, चाहे वो रवि हों, चाहे वो कंगना हों, कंगना तो बॉलीवुड जैसी में रह के उसने अपना इतना बड़ा नाम बना लिया, तो इनको ये प्रॉब्लम है कि हमारे गैंग के लोग नहीं होते हैं, हमारे से ऊपर निकल कर आते हैं और हमारे अगेंस्ट बोलते हैं। जब भी तो ये कह रही हैं कि भाई तुम जिस थाली में खाओगे उसी में छेद करोगे। पहली तो बात है, बॉलीवुड तो इनके बाप का ही नहीं है। इनके बाप का होता तो फिर एक अलग बात थी। बॉलीवुड तो पूरी इंडिया का है, बल्कि हम इस तरह क्यों कहते हैं कि तमिल इंडस्ट्री या भोजपुरी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री, हम कलेक्टिवली क्यों नहीं देखते कि इंडिया ही की फिल्म इंडस्ट्री है ना, एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। चले ठीक है, उसमें बॉलीवुड का नाम है, लेकिन बाकी भी जो सारी सिस्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो है तो कलेक्टिवली इंडिया की, और ये दोनों तो बात भी इंडिया के ऊपर ही कर रहे हैं ना। तो इनको किस बात का मसला है? ये तो किसी थाली में छेद नहीं कर रहे, ये तो एक अच्छी बात कर रहे हैं कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, हमें इसकी रोकथाम करनी चाहिए। और जब ये लोग ड्रग्स नहीं ले रहे, जया बच्चन या उनकी फैमिली, तो ठीक है। अब देखिए ना, ये यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ी लिखी बातें करेंगे, आप सुने ज़रा। Like even when I'm sitting on set or I'm sitting at home, I'm a blank person. I spoke about like smoking pot in school. अब देखिए, ये स्मोकिंग पॉट की थोड़ी बात कर रहे हैं, ये तो हमने गलत सुना है। ये तो ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए काम बैठा रहता हूँ 90% सेट में कि मैं पुड़िया लेके थोड़ी काम होता हूँ। जो कंगना भी कहनी थी कि ये लोग सेट में भी सुबह की टाइम भी पिल ले लेते हैं और ये बिल्कुल जो है काम रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं कि ये लोग तो माला जपते हैं ना, ये माला जप रहे होते हैं ओम और राम की, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है पुड़िया वगैरह लेने की, तो इसीलिए काम होते हैं। योगा करते हैं ये लोग, तो ये लोग इसलिए काम होते हैं, ये कोई भी नहीं। अब देखिए, जब ये कह रहे हैं कि मैं जो है स्कूल में पॉट लेता था, तो अब देख लीजिए, जया बच्चन की बेटी हैं, ये अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ है। मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत बुरी हैं या गलत है, लेकिन जब इनकी फैमिलीज़, इनके पास, इनके बाप दादाओं के पास इतना फजूल का इलीगल पैसा होगा, और जब ये लोग पढ़ने बाहर के मुल्कों में जाते हैं, तो ये स्टूडेंट्स मिलके आपस में, इनके साथ इर्द गिर्द सारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो इन्हीं के बच्चों के पास आते हैं कि ये पैसे वाले हैं। फिर ये क्या करते हैं, एडवेंचर्स करते हैं, कभी पॉट ले रहे हैं, कभी ड्रग्स ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं, और ये बहुत छोटी उम्र से ही बर्बाद होने लग जाते हैं। चाहे वो सैफ अली ख़ान का बेटा हो, शाहरुख का बेटा हो, अरबाज़ का हो, सोहेल का हो,
किसी का भी बेटे हो, अगर आप उनकी आंखों को देखें, आप लोग देख के कह सकते हैं कि ये लोग नशेई बच्चे हैं और ये लोग नशा करते हैं। अब क्यों करते हैं और इनमें किनका हाथ होता है? इनमें इनकी पूजा कराने वाली मामास का हाथ होता है। ये अपने घर में पूजा पार्टीज़ करवाती हैं। ये ऋतिक की वाइफ तो क्या कहते हैं, ये तो पूजा पार्टीज़ करवाने में मशहूर हैं। ख़ुद इनकी शौहर जो हैं वो हर वक्त, जो इनके एक्स हस्बैंड थे, वो तो हर वक्त ही पूजा करते रहते थे, पुड़ियाँ थाली में डाल के उसकी पूजा करते थे। तो जब इस तरह की पार्टीज़ होंगी और उसके बाद जब आपके घर में इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हो रही हैं, आप लोग घर में मदहोश हुए पड़े हुए हैं, तो बच्चे फिर यही करते हैं कि वो अपने कमरों से निकल के खामोशी से आते हैं, एक बॉटल उठाई, 2-4 टॉफ़ी की पुड़ियाँ उठाई और ऊपर ले गए रूम। फिर वो इसी तरह एडवेंचर करते हैं, इसी तरह ये लोग बर्बाद होते हैं। मैं ईमान से, मैं आप लोगों की बात बताऊं, मुझे ना यकीन ही नहीं था कि सारा अली ख़ान जो हैं वो वाकई ऐसे काम करती होगी। उसको देख के मुझे नहीं लग रहा था पहले, क्योंकि मैंने कभी उसको इस गौर से देखा नहीं था। पर जैसे रिया ने बताया, और अभी भी मैं उसको जब देख रही हूँ तो मुझे उसको देख के नहीं लगता ये एक वाहिद लड़की जैसे श्रद्धा हो गई। उसको देख के फिर भी लगता है कि हाँ भाई वो लेती है। उनकी जो प्रियंका की कज़न है उनको देख के लगता है, सोनाक्षी को देख के लगता है, लेकिन सारा को मुझे देख के कभी नहीं लगता था। शाहरुख की बेटी तो अभी से टल्ली लगती है, उसका बेटा भी। तो अगर ये लोगों का इतना माहौल ख़राब है और इंडस्ट्री में अगर इस तरीके का माहौल बना हुआ है, तो फिर तो यानी ज़ाहिर सी बात है कि ये लोग बोलेंगे, और इनको बोलने तो इनको तो तकलीफ़ होगी, क्योंकि इनकी ना सिर्फ रोज़ी रोटी बंद हो रही है जिसकी वजह से इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है, इनका जो खाने का सामान है जिसके ऊपर ये लोग जीते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये लोग वेट ऐसे ही लूज़ कर लेते हैं? ये लोग ऐसे ही इतनी मेंटेन रखते हैं अपनी बॉडी? नहीं। एक जो नॉर्मल इंसान होता है, जब वो डाइट पर जाता है, वो कितनी भी डाइट कर ले, वो डाइट कहीं ना कहीं टूट जाती है, उससे उसका ख़त्म हो जाता है, उसको भूख लगने लगती है। ये लोग क्या करते हैं, वेट लूज़ करके उसके बाद सारा दिन ये सिर्फ पुड़ियाँ फूकते हैं और पीते हैं ये लोग। इसकी वजह से इनका वेट जो है वो मेंटेन रहता है, इनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दीपिका हो गई, लड़कियां सारी, ये अपने आप को उसी पे चालू रखती हैं, क्योंकि आपको एक खाने की जब भूख लगती है ना, आप अगर कोई बीड़ी पी लें या कोई चीज़ लेके चले जाएं, तो आपका माइंड ना भूख, उसको मेंटली तौर पर जो होता है, आपका साइकोलॉजिकली तौर पर पेट एक भरा भरा लगने लगता है। तो उसकी वजह से जो है आपको फीलिंग ही नहीं आती है कि आप भूखे हैं, तो आपका मेंटेन रखते हैं। अब अगर ये इनकी बेटी देखें ना, यहाँ से पूजा करके निकल कर आ रही है, आप गौर से देखिए, फरहान अख्तर की बहन है जोया, ये तो हर अच्छी चीज़, हर जितनी पूजाओं के काम होते हैं उसमें ये आगे आगे होती हैं। तो आप देख लें कि इस तरीके से चल कर आ रही हैं पूजा करके, कि ये तो इनसे चला भी नहीं जा रहा है। मैं यहाँ पर सॉरी, बिल्कुल मैं पूजा का नाम बिल्कुल मजाक में ले रही हूँ, मैं ये कंपेयर नहीं कर रही। मुझे पता है पूजा बहुत एक रिस्पेक्टेड चीज़ होती है और आप लोग करते हैं, यानी मैं, आप लोग समझ रहे हैं, मैं एक सरकास्टिक अंदाज में कह रही हूँ। तो क्या कहते हैं, ये लोग जब ड्रग्स ले लेकर आते हैं, तभी तो ये देख लेना इनकी पार्टीज़ में ये चीज़ हो रही होती है। श्वेता बच्चन तो कब से मचले जा रही हैं, वो रिया को कितना सपोर्ट कर रही थी। बल्कि कोई मुझसे बड़ी अच्छी बात कह रहा था कि शिवानी ढांडेकर, डंडे वाली जो भी हैं, वो उन्होंने रिया के लिए पोस्ट हटा दी, पहले की हुई थी। अब जाहिर सी बात है, जब रिया उनका नाम लेंगी तो पहले तो वो सिर्फ इसलिए रिया को सपोर्ट कर रही थी ना, कि मेरा रिया नाम ना ले, रिया नाम ना ले। अब दे दिया रिया ने, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्या कहते हैं कोई भी गलत चीज़ है। अगर तो ये लोग इतने सब नेक और शरीफ और लोग हैं और इतने अच्छे हैं, तो बस ये लोग चुप रहें, और अगर ये लोग बोल रहे हैं तो बात ही ख़त्म। इसका मतलब है कि वाकई कंगना जो कह रही थी उसमें 100% सच था, और इनको प्रॉब्लम शुरू हो गई है सबको। और ये लोग सब ड्रग्स लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, 99% क्या, मुझे तो लगता है 100%। हालांकि रवि किशन भी कह रहे थे अपने आगे, उन्होंने जब बात आज की है, वो कह रहे थे कि पूरा बॉलीवुड नहीं लेता। देखिए, मैं वाकई इस बात से सहमत हूँ कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स नहीं लेता, लेकिन जितना जो बड़ा बॉलीवुड का जो सर्कल है, और उसमें जो बड़े 5-6-7 गैंग्स हैं बॉलीवुड के, वो अगर हम उनको कंबाइंड करें तो उनका 100% बना के उसमें से 99 या 90% जो हैं वो ड्रग्स लेते हैं, और उनमें से जो भी 10% नहीं लेते, वो वही हैं जिनको मेडिकल इश्यूज़ हैं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रही जो नीचे के छोटा बॉलीवुड है, यानी जिसमें जो भी छोटे जो एक अंडर बैली में, जो कंगना भी जिनकी बात कर रही थी, वो लोग नहीं लेते, उनको फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है, फिर उनको लत लगाई जाती है। तो ये बात कुछ भी बोलें, मैं बिल्कुल रवि के साथ भी हूँ, मैं कंगना के साथ भी हूँ। जब मैं कंगना को सपोर्ट कर रही थी, मुझे सब कह रहे थे कि क्या कहते हैं, मैं कंगना को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं उसकी फ़ैन हूँ। मैं किसी की भी फ़ैन नहीं हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ। इवन कि मैं सुशांत की भी फ़ैन नहीं थी। मैंने उसकी फ़िल्म्स भी सारी उसकी जाने के बाद देखी हैं। मैंने उसकी सिर्फ उनकी जब वो जीवित थे तो उनकी मैंने एक ही फ़िल्म देखी थी, वो छिछोरे थी, और मैं देख के बड़ी इंस्पायर्ड हुई थी उनके काम से, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। उसके बाद मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि अक्सर दोस्तों से पूछो कि यार वो फ़िल्म कैसी थी, दूसरी जो भी सुशांत की आई होती थी, या जैसे एक जनरली भी आप एक फ़ीडबैक लेते हैं, तो दोस्त कहते थे नहीं यार बेकार है फ़िल्म, मत देखना, टाइम पास नहीं है, फजूल, क्या ज़रूरत है। और हम भी नहीं फिर देखते। तो हम लोग में से भी बहुत सारे लोग सुशांत की नहीं फ़ैन होंगे, हम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक इंसानियत के नाते आए हैं, और हम उसको
क्या कहते हैं, जस्टिस दिलवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल जॉर्ज जो जिनका यूएसए में जो इनके साथ हुआ इतना बड़ा, जितनी बड़ी कभी पीछे मूवमेंट चली है, हम जॉर्ज को जानते थे नहीं। हम अगर किसी के साथ होते हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम फ़ैन हैं, हम सच और गलत के साथ होते हैं। जो सच बोल रहे हैं ठीक है, चाहे वो फिर कंगना ही क्यों ना हो। मुझे कंगना की आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं ज़रूर इख्तिलाफ होगा, मुझे ज़रूर प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्यों मैं साथ दूंगी? क्योंकि वो जब सच बोल रही है, सच सच बोल रही है। जब वो गलत बोलेगी, हम गलत के भी साथ भी देंगे। इसी तरह चाहे वो कोई भी हो, अगर कल को किसी के साथ भी, चाहे वो शाहरुख आमिर या रिया ही क्यों ना हो, अगर उनके साथ कभी फ्यूचर में गलत होता है तो मैं आके ज़रूर बोलूँगी कि हाँ भाई, जहाँ गलत है वो गलत है। इसी तरह जब मैंने संदीप के लिए भी जो मुझे सही लगा, मैंने बोला जो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम क्यों किसी के लिए बिल्कुल बाइस्ड हो जाएं? आपको बाइस्ड और अनबाइस्ड के बीच में एक बड़ी फाइन लाइन होती है, उसको लेके चलना चाहिए। हालांकि मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इनको जिया बच्चन से जिया बच्चन बोलूं, लेकिन अब इनकी जो बातें हैं वो ऐसी हैं। और बच्चन सिर्फ उसलिए नहीं होता कि आप एक ख़राब इंसान हैं, आप यानी क्या कहते हैं, आपके अफेयर्स रहें इसलिए आपका किरदार बच्चलन है। बच्चलन इसलिए भी आपके कैरेक्टर को बोला जाता है जब आप गलत चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, आपका जो चलन है वो ख़राब है, वो बद है। और वाकई ये अगर बुरी चीज़ों को सपोर्ट करेंगी, मैं बोलूँगी ये कहाँ थी जब साधुओं को इस तरीके से उनको मारा गया, और ये कहाँ पर थी जब सुशांत को मारा गया, कहाँ थी ये जब कंगना के साथ हुआ, कहाँ थे ये लोग सब जब इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं इंडस्ट्री में। दिशा थी, दिशा के लिए ऐश्वर्या बोली आज तक? ऐश्वर्या ने एक भी लफ्ज़ बोला है कि मेरी एक्स मैनेजर थी? इनकी इंसानियत कहाँ गई? एक उनकी एक्स मैनेजर, उसकी ठीक है, अगर चलें उसने आत्महत्या भी की, हम एक सेकंड को मान भी लें, जो नहीं की, तब भी इन्होंने बोला? कुछ नहीं बोला। अमिताभ ने कुछ बोला किसी के लिए? कुछ भी नहीं। उनसे वो करवा लो, लीलावती हॉस्पिटल प्रमोट करवा लो, उनसे बॉम्बे पुलिस को सलूट करवा लो, शिवसेना को करवा लो, वो इसलिए अपनी मतलब होंगे बोलेंगे, दूसरा जाए भाड़ में जाए। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आज जो भी है उससे आज ये साबित होता है कि महेश भट्ट के साथ साथ एक वो बुड्ढा, एक ये दूसरी बुड्ढी बिल्कुल पागल हो गई है, और ये इतनी एबनॉर्मल है। मैंने इनको देखा है। एक न्यूज़ थी, वो एक चल रही थी, वो क्लिप काफ़ी वायरल भी होता है अगर आप लोगों को याद हो। ये कहीं से बाहर निकल रही थी, तो इनसे एक रिपोर्टर ने बड़े प्यार से पूछा कि ऐश्वर्या ने ऐसे कुछ कहा। ये इतना बुरा मान गई, कह रही है ऐश्वर्या कौन? वो आपकी क्लासमेट है, क्लास फेलो, जो आप ऐश्वर्या कह रही हैं? ऐश्वर्या जी या ऐश्वर्या मैडम बोलो। क्यों जी? हम क्यों बोले मैडम? हमें नहीं बोलना। ये लोग जब कोई भी रिपोर्टर्स होते हैं, उनका जब ये नाम ले रहे होते हैं, आप देख लें शाहरुख हो गया, अमिताभ हो गए, कोई भी जब ये रिपोर्टर्स को जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राजदीप सरदेसाई, ये लोग राजदीप जी नहीं बोलेंगे, ये राजदीप को राजदीप बोलेंगे। ये लोग जब उनको सर नहीं देते, ये रिस्पेक्ट नहीं देते, तो हम इनको क्यों रिस्पेक्ट दें? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग एक फिल्म स्टार हैं झूठ मूठ के, तो इसलिए इनको हम रिस्पेक्ट दें? हमें नहीं देनी। अगर तो आप हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आपने देखा ये फैंस का किस तरीके से हाल करते हैं, ये फ़ैन को जूती की नोक पे रखते हैं, ये हमारे नामों को कभी बोलेंगे रिस्पेक्ट के साथ, जी मैडम या सर लगा के? नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। तो हम क्यों ऐश्वर्या को बोलें? इन्होंने कौन से ऐसे कर लिए काम? और जो ये कह रही हैं कि बॉलीवुड गटर है और बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है और बुरी बातें की जा रही हैं, तो अब देखें बॉलीवुड तो गटर नहीं है। अगर बॉलीवुड इतना ही अच्छा है तो फिर ये पनामा लीक्स में तो इन्हीं के हस्बैंड का नाम आया था ना, और इन्हीं की बहू का भी नाम आया था, तब इनको कहाँ, तब ये कुछ नहीं बोली। तो ये लोग गलत तो कर रहे हैं और ये लोग गलत तो हैं, तो ये लोग तो फिर बात ही ख़त्म ना, बात ख़त्म। फिर ये जो कह रही हैं, जैसे ज़रीना वहाब कह रही थी बॉलीवुड तो बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, अगर किसी को प्यार नहीं मिलता या किसी को काम नहीं आता और उनको फिल्म्स नहीं मिल रही, तो फिर ये बॉलीवुड का आके कहना फिर गलत बात है। तो ठीक है, फिर इनकी जो वो बेटे हैं ज़रीना वहाब के, जो एक अच्छे खासे सीरियल किलर हैं, रेपिस्ट हैं, तो ठीक है, फिर अगर उनको भी काम नहीं मिलेगा आगे आके, नहीं फिर ये भी बोलिएगा कि मेरे बेटे को काम नहीं देता। पागल लोग हैं ये लोग, जाहिल के बच्चे हैं सारे के सारे। ये एक पूरी वाकई एक माफिया की गैंग है जो गलत का साथ देती है, चाहे वो अब तपस्वी पन्नू आज भी जो है जया बच्चन का साथ दे रही हैं। यानी इन लोगों के इतने ज़मीर ये अपने आप डेवल को बेच देते हैं कि ये लोगों को समझ ही नहीं आती कि सच और गलत क्या है। ठीक है, अब पनामा लीक्स इन लोगों की ईमान से, मुझे था जब रिया की नाम आ जाएंगे और रिया पकड़ी जाएगी एनसीबी में, तो ये लोग सब चुप हो जाएंगे कि ठीक है, ये उल्टा साथ दे रहे हैं। यानी क्या कहते हैं कि वो एक होता है ना मुहावरा, मेरे इस वक्त जहन में भी नहीं आ रहा है, एक मुहावरा होता है कि वो पता नहीं क्या, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, शायद ऐसा कुछ होता है। यानी एक तो ये सारे गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद ये चाह रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट करें। अब इनको जब रिपब्लिक सपोर्ट नहीं करता, रिपब्लिक बुरा चैनल, राजदीप दलाल का चैनल बहुत अच्छा चैनल, उसको फरहान अख्तर सराह रहे हैं, और राजदीप जो है वो कह रहे हैं कि हाँ रिया को सपोर्ट मिलनी चाहिए। वो रिपब्लिक के दो झूठ मूठ के
जो रिपोर्टर्स थे, चैनल के होस्ट थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उनको फरहान अख्तर जो है प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ऐसे सबको आके बोलना चाहिए रिपब्लिक के ख़िलाफ़। अब उनको निकाल के इन जैसे ये इंडस्ट्री वालों ने दूसरे चैनल में अच्छा पैकेज दिलवा दिया, और उनकी शर्त क्या थी कि तुम रिपब्लिक के ख़िलाफ़ बोलो ताकि रिपब्लिक की कमर टूटे। अब भाई ये जो इन्होंने करना है करें, हमारी भला से भाड़ में जाएंगे लोग सारे। हम लोग रवि किशन और कंगना के साथ हैं, और बिल्कुल हैं। और ये नहीं कि हम इन दोनों की वजह से इसलिए हम इनके साथ हैं कि हम इनके फैंस हैं। मैं तो इतना, मैंने रवि की बल्कि एक आधी शायद कोई कभी फिल्म देखी होगी, वो भी अगर ये इन्होंने एक शायद हिंदी फिल्म कोई की थी, मुझे याद नहीं है, वो मल्टी स्टार फिल्म थी शायद, उसमें गोविंदा थे, कौन थे ये उसके साथ थे उसमें। मैंने इनकी कभी फिल्म नहीं देखी। कंगना को मैं इतना नहीं देखती थी। कंगना की मैंने हार्डली से 2-3 फिल्में देखी होंगी, गैंगस्टर और जो उसकी वो थी 2 वेड वाली, वो कौन सी थी, तन्नू वेड्स वाली। तो हम फ़ैन नहीं हैं, लेकिन हम सच के साथ हैं। तो अब इन्होंने जो खाना है वो खाना है, और इनका बॉलीवुड गटर है, गटर रहेगा जब तक रहेगा, जब तक इनकी गटर जैसे ये जो औलादें हैं ना, नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स हैं, ये अगर रहेंगी तो ये गटर ही रहेगा, और हम इनकी फिल्म्स को बॉयकॉट करेंगे, और इनको अब हम इनको सड़क पर लेकर आएंगे। तो बस यही सारी बात थी, और कुछ भी नहीं। बस अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।